श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 6 अक्टूबर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हनुमान सिंह महापुराण कथा बाँची जा रही है। ये कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये कथा नवरात्र के शुभ अवसर में 5 दिवसीय कथा चलने वाली है, जो कि आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा हापुड़ में चल रही है। ये कथा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र सहित उपयोगी 17 उपाय बताए हैं। इस कथा में गुरुजी कुछ विशेष उपाय बताए हैं। शिवजी पर सबसे पहले धतूरा किसने चढ़ाया था, और कुछ विशेष उपाय भी गुरुजी बताए हैं कि घर में खंडित जो शिवलिंग हो जाती है उस शिवलिंग का क्या करना चाहिए, घर में कितनी शिवलिंग रखना चाहिए। बहुत आदमी को है कि कंकड़ संकड़ भी ले आते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी ले आए और भी पहले से है, तो घर में जितनी भी शिवलिंग है क्या उतनी शिवलिंग रखनी चाहिए, घर में कितनी शिवलिंग, कैसी शिवलिंग रखनी चाहिए, इसके बारे में भी गुरुजी बताए हैं। तो जो कि इसी वीडियो के अंत तक आपको उपाय करके दिखाएंगे और सारी बातें आपको बताएंगे। अगर आज की कथा आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले गुरुजी कथा शुरू होते हैं, सबसे पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी कारण किसी बहाने भूल बस भी अगर भगवान शंकर की मंदिर के पास से निकले, भूल बस भी अगर आपके मन में भगवान शंकर का नाम निकलता है तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। बस भरोसा आपका पक्का होना चाहिए, भरोसा आपका दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, हम ये नहीं कहते हैं कि प्रतिदिन आप शिवालय जाएं। आपके नज़दीक आपके सामने जो भी है उनको भजो। भूल बस भी आप शिवालय के पास से गुजरते हो तो महादेव क्या देते हैं वे स्वयं महादेव ही जानते हैं। बढ़ते हैं आज कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, हम लोग कुंभ के मेले में गंगा नदी में स्नान करने क्यों जाते हैं? क्योंकि पवित्र नदी में स्नान भी कर लेते हैं, उसी बहाने ऋषि मुनि पंडित साधु संत के दर्शन भी हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सारे देवता अपनी पत्नी को अपने पास में बिठा रखे हैं। विष्णु भगवान भी लक्ष्मी जी को अपने पास बिठा रखे हैं, इंद्र भी अपने इंद्रानी को बिठा रखे हैं। सारे देवता इसी तरह अपनी पत्नी को अपने बगल में सामने बिठा रखे हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को अपने से ऊंचा स्थान दिए हुए हैं, अपनी पत्नी को सम्मान दिलाए हुए हैं। इसलिए गुरुजी बोले, आप लोग भी अपनी पत्नी का सम्मान करो, पत्नी पे वीरता मत दिखाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया सोनम जी का। गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म 2014 में जन्म हुआ, जो कि जन्म से ही शरीर से और मानसिक विकलांग थी। एक हाथ पीछे की ओर रहता था, गर्दनें लटकते रहती थी, कभी चल भी नहीं पाती थी, मुंह से लार टपकता रहता था। डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर बोला जन्म से ही ये विकलांग है, ये कभी नहीं ठीक होगी। गुरुजी, किसी ने आपकी कथा के बारे में मुझे बताया, एक लोटे जल का वर्णन किया, उसके बारे में बताया, पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैं वही कि बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाती, उसका आचमन करवाती अपनी बेटी को। पशुपति व्रत की आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी चल भी रही है, कुछ थोड़े शब्द बोल भी पाती है, मुंह से लार टपकना भी बंद हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, भगवान शंकर को ना हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ढेर सारे फल फ्रूट कुछ भी नहीं चाहिए भोलेनाथ को। बस 1 लोटा जल चाहिए महादेव को। 1 लोटा जल में महादेव प्रसन्न होते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर की अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, आज की कथा में गुरुजी विशेष बताए हैं इस बारे में। भगवान शंकर की अगर आप कहीं भी जान लो कि प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, किसी दिवालय में, शिवालय में, कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान शंकर का, तो आप कुछ दे पाओ या ना दे पाओ, पैसे दो, धन दौलत कुछ भी दे पाओ या ना दे पाओ, बस जान लो आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो बस 1 बेलपत्र, 1 धतूरा जरूर दे के आओ मंदिर में, जिस जगह पे प्राण प्रतिष्ठा शिव जी का हो रहा है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, अगर कोई आपसे पूछे शंकर भगवान पे सबसे पहले धतूरा किसने चढ़ाया था, तो गुरुजी बोले, ये बात बहुत आदमी को नहीं पता है कि शंकर भगवान पे सबसे पहले धतूरा किसने चढ़ाया था। तो आप जान ले ये बात को कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तब राहु और केतु ने
छल बस देवता का रूप लेके, ये आप लोगों को शायद पता होगा कि समुद्र मंथन जो हुआ था तो अमृत जब देवता के बीच बांटी जा रही थी तो राहु और केतु भगवान का रूप लेकर के अमृत लेने पी लिए थे, तो उसका सर काट दिया गया था। सारे भगवान उसका सर काट दिए थे और तब वो डर के मारे भागे जा रहा था। भाग के वो शंकर भगवान के पास गया। वो सोचा मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ जो कि इसका मुझे उपाय मिले, जो मैं बच पाऊँ। तो वो भागते भागते शिव जी के पास गया, भगवान शंकर के पास गया। तो राहु केतु के पास कुछ भी नहीं था। तो राहु सोचा कि मैं शंकर भगवान को क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राहु थोड़ा गुस्सैल था। तब राहु सोचा कि मैं भगवान शिव को क्या दूं, तो गुस्से में उसने कटीला चीज़ धतूरा चढ़ा दिया शिव जी को। वो धतूरा दे दिया शिव जी को। तो धतूरे से महादेव बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर राहु को बोले मांग तुझे क्या वर चाहिए। तो राहु बोला मुझे ये सारे देवता से मुझे बचा लीजिए। तब शंकर भगवान ने राहु को अपने जटे में प्रवेश कर लिया था। वो राहु अब को अपने जटे में रखते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। 9वीं जानकारी, एक पत्र आया लव कुमार जी का। उन्होंने कहा बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं अपने बेटे को परीक्षा हॉल में पहुंचाने गया। जब मैं एक दिन गया तो एक माँ रो रही थी, दूसरे दिन भी गया तो मैं उसको देखा रोते हुए। तो मैंने वो मुस्लिम जाति का परिवार से था। तब मैंने पूछा कि आप प्रतिदिन क्यों रोते हुए आते हो। तब उसने बताया कि मेरा बेटा को शुगर की बीमारी है और बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए प्रतिदिन 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। मैंने बेलपत्र का महत्व बताया, बाबा के मंदिर में जाने के लिए कहा। तो उसने कहा मैं मुस्लिम जाति से हूँ, मैं कैसे मंदिर जा सकता हूँ। तब मैंने वहीं से एक दुकान से ढेर सारा बेलपत्र खरीद के बाबा पे चढ़ा के और मैंने उसको दे दिया और बोला कि तू इसको अपने बेटे को प्रतिदिन एक बेलपत्र खिलाओ। तब वो कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद मेरा दुकान खोजते खोजते मेरे पास आया और बोला आज मेरा बेटा ठीक है, मेरे बेटे का इंसुलिन बंद हो गया है। अब मैं बाबा का चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, बाबा को नमन करता हूँ। और वो भी बाबा को 1 लोटा जल देने लगा। तो पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी को। गुरुजी बोले बहुत आदमी के मुख में बेलपत्र खाने से छाले पड़ रहे हैं, तो आप प्रतिदिन बेलपत्र मत खाओ। प्रतिदिन बाबा के जल का आचमन करो। अगर शरीर में कोई कष्ट हो तो बेलपत्र को औषधि समझ के बाबा से मांग करके औषधि के रूप में जो कोमल पत्ती वाली बेलपत्र होती है वो बेलपत्र आप खा लो। अगर ना खा पाओ तो पीस करके उसको गोली बना करके आप पानी के द्वारा निगल लो। प्रतिदिन आप बेलपत्र मत खाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी को। भगवान शंकर को जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, भगवान शिव कब उनका हाथ पकड़ के बेड़ा पार कर देते हैं स्वयं शिव भी नहीं जान पाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कराने ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं? जो दिल से महादेव को याद करते हैं, विश्वास रखते हैं, अपने भक्तों के पास घुमाने के लिए पार्वती को नंदी पे बिठा करके ले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया रेशम जी का। उन्होंने कहा मेरा नाती जिसका आयु 19 वर्ष है, उसकी एक किडनी है, जन्म से उसकी एक किडनी निकाल दी गई थी, एक ही किडनी है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब वो 19 वर्ष का हुआ तो उसको बुखार हुआ और बुखार में कुछ दवाई दी गई जिसके इन्फेक्शन के कारण उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। जब डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर बोला इसको दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी, ये किडनी निकालनी पड़ेगी। तब हम लोग बहुत हताश हो गए थे। तब हॉस्पिटल में एक माता जी बोली कि क्या आपने गुरुदेव की कथा सुनी है? तब मैंने कहा नहीं। तब उसने मोबाइल पे ही आपकी कथा सुनाई। तब से मैं आपकी कथा सुनने लगी और बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाती गई, पशुपति व्रत की बेलपत्री चढ़ाई और बाबा का आचमन मैं अपने नाती को करवाई, 1 बेलपत्री
दृष्टि दी, आज मेरा नाती ठीक है, उसकी किडनी धीरे धीरे काम करने लगी है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। बबली जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सब जगह डॉक्टर से दिखा के हार मान ली थी। तभी मैंने एक दिन रिक्शे से आ रही थी, एक ने कहा कथा के बारे में, आपकी कथा के बारे में बताए, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं एक दिन एक गांव में गई थी, वहां पे एक माता जी ने कथा के बारे में बताई। उन्होंने कहा, कथा सुनो, आंकड़े कजर का प्रयोग करो, बाबा तुम्हें ज़रूर देंगे। मैंने किया। 12 साल बाद मेरे घर संतान का सुख प्राप्त हुआ, उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी बोले, बहुत लोग बोलते हैं घर में कितने शिवलिंग होनी चाहिए। सीहोर गए, कंकर शंकर ले आए, नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए, पहले से भी घर में शिवलिंग पड़ी हुई है और स्फटिक की भी है शिवलिंग। तो आपके घर में जितनी भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके घर में 2 शिवलिंग, 3 शिवलिंग, 4 शिवलिंग, जितने भी शिवलिंग हो, कोई और भी मूर्ति 2-3 नहीं रहनी चाहिए, पर शंकर की शिवलिंग कितनी भी हो दोष नहीं लगता है। आपके घर में अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं कहलाती है, अखंडेश्वर महादेव कहलाते हैं। इसीलिए शिवलिंग कभी खंडित नहीं होती है, उसे अखंडेश्वर महादेव कहते हैं। इसलिए शिवलिंग कभी खंडित नहीं होती है। आप लोग ध्यान से ये सुन लें, समझ लें। और कोई भी मूर्ति खंडित होती है, जो मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे आप लोगों को हटा देनी चाहिए, घर में नहीं रखनी चाहिए। पर शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो घर में रखने से कोई दोष नहीं लगता है। और शिवलिंग आप 1, 2, 3, 4 जितने रखने चाहो आप रख सकते हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग रखो, कंकर शंकर रखो, पीतल के रखो, स्फटिक के रखो, जो शिवलिंग आप रख सकते हो आप रख सकते हो। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर मेरी कोई भी बातें आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।